हेलो बच्चों, मैं आर के सर। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि ये जो किताब है यूथ पब्लिकेशन की, ये आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाएगी। सीबीटी 1 आपको पता है कि 30 सवाल 30 नंबर, सीबीटी 2 आपको पता है 35 सवाल 35 नंबर। आपको देखो अलग से सीबीटी 2 के लिए अलग से बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक ही बार अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, लेकिन बहुत अच्छे से करिए। देखो आपको पता है कि एनटीपीसी में, अगर यहां से मैं बात करूंगा एनटीपीसी में जो गणित का वेटेज रहेगा वो सीबीटी 1 में कितना रहेगा, 30 नंबर का। और यहां से सीबीटी अपन 2 की बात करेंगे तो यहां पर गणित का वेटेज कितना रहेगा, 35 रहेगा। ठीक है ना। सीबीटी 1 में आपके 30 सवाल आते हैं, सीबीटी 2 में 35 सवाल आपके गणित के पूछे जाते हैं। चलिए, ये जो किताब है यूथ पब्लिकेशन की, इससे अच्छी गणित की कोई किताब ही नहीं है अगर मैं रेलवे के अकॉर्डिंग बात करूं तो। लेकिन इस किताब को आपको करना कैसा है, इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल भी सकता है। हो सके आपने अगर सही से चीजें नहीं पढ़ी हैं तो आपकी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है, क्योंकि अगली वैकेंसी एनटीपीसी की कब आएगी कोई नहीं जानता। तो इस वजह से मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा, इस बुक में कई सारे सवाल, 10,000 से भी ज्यादा सवाल आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। अब इन सारे सवालों को कैसे करना है, बात को ध्यान समझना। देखो सबसे पहले तो आप किसी भी अच्छे से टीचर से अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अब टीचर आपका अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो अपने सिलेबस को कंप्लीट करवा के और बैच खत्म करके चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर आप वही पकड़िए जो आपको अच्छे से समझा सके, टाइप वाइज सीक्वेंस में हर क्वेश्चंस आपको अच्छे से करवा सके, और क्वेश्चंस में ट्रिकी अप्रोच का प्रयोग करें। क्वेश्चंस को बेसिक से भी समझाएं, क्वेश्चंस को स्मार्ट अप्रोच से भी समझाएं। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन को करने के 3 तरीके होते हैं, एक तो बेसिक तरीका, एक स्मार्ट अप्रोच, एक ट्रिक्स। ये तीनों ही तरीके आपको आना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए, तो एक बार अपने टीचर से बढ़िया से सिलेबस को कंप्लीट करो। जैसे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो, प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो, चक्रवर्ती ब्याज के कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो, ऐसे चैप्टर वाइज सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है कि यूथ पब्लिकेशन की बुक आपको उठानी है, बिल्कुल लेटेस्ट वाली, जिसमें 2022 तक के एनटीपीसी सीबीटी 2 तक के सवाल हो। ठीक है ना। अब आपको जैसे पहला चैप्टर इस किताब में संख्या पद्धति है, तो आपको क्या करना है कि इस किताब को पहले चैप्टर से उठाना है। जैसे संख्या पद्धति, पहले अपने टीचर के नोट्स रिवाइज करो, क्योंकि आप एक बार वीडियो से तो पढ़ ही लोगे। ठीक है ना। उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ट्रिक्स कैसे लगाना है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जैसे आपको संख्या पद्धति का वाला चैप्टर हल करना है यूथ पब्लिकेशन से, तो अपने टीचर के नोट्स पहले रिवीजन करो खुद अपने हाथों से। उसके बाद आप इस बुक को लगाने बैठिए। देखो आपके टीचर ने अगर आपको अच्छे से पढ़ाया होगा तो इस बुक के 90% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, अगर आपके टीचर ने बढ़िया पढ़ाया होगा तो। ठीक है ना। कोई भी स्टूडेंट अगर मेरे से पढ़ता है तो मेरे क्लास नोट्स पढ़ने के बाद में 90% क्वेश्चंस आपको इस बुक के आराम से बन जाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर आप जिस भी टीचर से पढ़ो, मैं किसी टीचर का नाम नहीं ले रहा, आप मेरे से पढ़ो मत पढ़ो, मैं वो भी नहीं बोल रहा, लेकिन जिससे भी पढ़ो पूरा पढ़ना, कंप्लीट पढ़ना, आधा अधूरा मत छोड़ना। चलिए, अब इस किताब को आपको क्या करना है कि सवाल 1 से लेकर टोटल जितने भी क्वेश्चंस आपके देखे रखे नंबर सिस्टम में, वो आपको पूरा करना है, जो सवाल आपके क्लास नोट्स के आधार पर बन जाए। क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्ट ऐसे टिक टिक करने पर बन रहे होंगे, क्योंकि वो उस पैटर्न के सवाल आपके टीचर ने करवा रखे हैं आपको। ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से 90% सवाल आपसे टिक 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 बन जाएंगे अगर आपने अच्छे से टीचर से पढ़ा है तो। बाकी 10% सवालों में आपको डाउट आएगा, उन सवालों को क्या मार्क कर लो, गोला मार्क कर लो, क्योंकि उन सवालों में वापस से फिर से डाउट आना है। अब उन सवालों में अलग कौन सा कॉन्सेप्ट है या फिर अलग ऐसी कौन सी बात है जो आपको नहीं आई,
अब उन 10% सवालों को अलग से आपको क्या करना है, एक कॉपी अलग लेनी है। उस कॉपी में उन 10% सवालों को क्या करना है, नोट डाउन करना है। क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट करेंगे एग्जाम में तो फिर वो सवाल आपको दिक्कत करेंगे, तो उनका अलग से नोट डाउन करना है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद आपने अगला चैप्टर उठाया परसेंटेज। अपने टीचर के नोट्स पहले से बढ़िया से पढ़ो। उसके बाद आपको वो चैप्टर परसेंटेज वाला करना है। जैसे ही आप परसेंटेज वाला चैप्टर करोगे तो 80-90% क्वेश्चन आपसे बहुत आराम से बनेंगे, अगर आपके नोट्स, क्लास नोट्स बढ़िया है, अगर आपका टीचर अच्छा है तो। चलिए, वापिस से वही 10 से 15% क्वेश्चन में डाउट आएगा, जिनको आपको अलग से कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है ना। वैसे आप हर टॉपिक को वहां से बनाइए, है ना। ज्यादातर क्वेश्चंस बन जाएंगे, बहुत कम क्वेश्चंस में डाउट आएगा, उनको अलग से कॉपी में नोट डाउन करिए। फिर आपको क्या करना है कि यूथ पब्लिकेशन की बुक को आपको छोड़ देना है, उसको नहीं करना, क्योंकि उसका जो निचोड़ है ऑलरेडी आपके, देखो 90% तो नोट्स में कवर हो गया। जो बचे कुछ क्वेश्चंस थे जो आपसे नहीं बन रहे थे, वो किस में कवर हो जाएंगे, जो आपने अलग से नोट डाउन किया था वहां पर कवर हो जाएंगे। अगर आप अलग से नोट डाउन भी नहीं करो ना, तो किताब में ही आप क्या कर लेना, रेड मार्क लगा लेना। बात समझ में आ रही है। क्योंकि किताब में आप रेड मार्क लगाओगे तो आप जैसे ही किताब को खोलोगे तो वो रेड वाले क्वेश्चंस आपको करना बहुत जरूरी है। और आप क्वेश्चंस को नहीं लिखो तो वो क्वेश्चंस रेड मार्क वाला कौन से पेज नंबर पर है, बस पेज नंबर लिख लेना आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि हो सके क्वेश्चन को लिखने में आपको टाइम वेस्ट हो, तो आप बस पेज नंबर लिख लेना कि 200 पेज नंबर पर 5वें नंबर का सवाल मुझे फिर से रिपीट करना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक है ना। चलिए, तो चैप्टर वाइज अपने क्लास नोट्स को पढ़िए, उसके बाद इस किताब को लगाओगे, आपसे ज्यादातर सवाल बन जाएंगे। बहुत कम सवाल ऐसे होंगे जिनमें डाउट आएगा, या तो पेज नंबर लिख लो या फिर आप उस क्वेश्चन को अलग से नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। चलिए, अब आपको क्या करना है कि जो आपने अलग से निचोड़ बनाया है, निचोड़ का मतलब क्लास नोट्स और जो आपके डाउट वाले क्वेश्चंस, इन्हीं को आपको 5 बार रिवाइज करना है। बात समझ में आ रही है। अगर इन्हीं का 5 बार रिवाइज करते हैं तो कहने का मतलब आपकी यूथ पब्लिकेशन की बुक का कितनी बार रिवीजन हो गया, 5 बार रिवीजन हो गया। क्योंकि आपके जो डाउट थे वो ऑलरेडी आपने अपने अलग से कॉपी में लिख लिए हैं, ठीक है ना। अगर इन्हीं का बार बार आप रिवीजन करोगे, कहने का मतलब यूथ पब्लिकेशन की किताब का बार बार आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो तरीका ये रहेगा। अब जो भी बच्चे मेरे से पढ़ना चाहते हैं कि इसके पढ़ने के बाद में, देखो मेरे कोर्स की सबसे खास बात ये रहेगी कि आपको यूथ पब्लिकेशन की बुक को परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ मैं अपने नोट्स में करवा दूंगा, आपको मार्केट से एक भी किताब लाने की आवश्यकता नहीं है। न आपको किसी यूट्यूब, न आपको किसी नोट्स, कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। टीसीएस लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस किस प्रकार के उसने पूछे हैं एसएससी में, सारे के सारे, मतलब जो निचोड़ होता है ना कंप्लीट रेलवे का, मैं पिछले 8 सालों से रेलवे की गणित पढ़ा रहा हूं, तो पूरा पोस्टमार्टम रेलवे की गणित का मैंने कर रखा है। मेरे नोट्स पढ़ने के बाद में आपको कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो स्टडी मटेरियल में आपको प्रोवाइड करूंगा बस वही आपको पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, अब मेरा कोर्स कहां से बाई करेंगे, देखो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मैंने देके रखा है। आप देखो इस लिंक को, इस व्हाट्सएप ग्रुप को वही बच्चे ज्वाइन करना जो मेरा कोर्स परचेज करे। कोर्स की रेट मैंने 500 रुपए से भी कम रख रखा है। मतलब इतना बेहतरीन कोर्स, इतना वेल मेंटेन कोर्स, मतलब आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है ना। अगर कहीं मिल जाए ना मेरे जैसा कोर्स आपको, तो आप अपनी फीस वापस ले जाना। चलिए, तो यहां पर जो जिस प्रकार से कोर्स को मैंने डिजाइन कर रखा है, जिस प्रकार का मटेरियल मैंने दे रखा है, ऐसा कोर्स आपको मिलेगा नहीं इतनी मिनिमम फीस में, इतनी कम फीस में। बात आ रही समझ में। चलिए, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं, तो मेरा ऑफलाइन जो क्लासेस होती हैं उसमें मेरे कोर्स की कीमत 5,000 रुपए से ज्यादा ही रहती है। अगर मैं बात करूंगा मैथ की, वही कोर्स आपको 500 रुपए से भी कम प्राइस में मिलेगा अगर आप, है ना, अभी कुछ दिनों में ही ज्वाइन करते हैं तो। नहीं तो फिर इस कोर्स की प्राइस में बढ़ाऊंगा
क्योंकि इस कोर्स में काफी ज्यादा मेहनत में करने वाला हूं, ठीक है ना। किसी को मेरे वीडियोस देखने हो कि सर आप कैसा पढ़ाते हैं, तो एक लिंक मैंने आपको दे के रखा है, आप लोग उस लिंक को में जाइए। लगभग हर चैप्टर मैंने वहां पर पढ़ा रखा है, लेकिन कंप्लीट नहीं पढ़ा रखा, मतलब एक रिवीजन के तौर पर चीजें पढ़ा रखी है, लेकिन आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगी चीजें वहां पर, ठीक है ना। तो आप लोग वहां से देखिएगा। चलिए, टेलीग्राम ग्रुप सभी के लिए फ्री है, आप लोग उसको ज्वाइन करो। वहां पर मैं पीडीएफ्स अपलोड करता हूं आपके रेलवे के लिए जो इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसी के साथ अपना वीडियो में समाप्त करता हूं। जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, क्योंकि दो चार दिन में मैं अपना लाइव कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें हर बिल्कुल जीरो से, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता ना, जो बिल्कुल ही जीरो है, वहां से लेकर उस बच्चे को अपन बिल्कुल टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे, बिल्कुल हाई लेवल पर अपन लेकर जाएंगे। मेरे कोर्स को पढ़ने के बाद में CBT 2 के लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और इस कोर्स को बाय करने के बाद में अगर 90% क्वेश्चंस आपके पेपर में मैच नहीं करते हैं, तो आप अपनी फीस वापस ले जाना। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इस कोर्स को इस प्रकार से डिजाइन करके रखा है कि कुछ छूटा ही नहीं है, कुछ भी नहीं छूटा, सब कुछ कवर हो गया, ठीक है ना। चलिए, जो भी आपके सवाल जवाब हो मेरे को या तो व्हाट्सएप मैसेज कर दो या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना सवाल का उत्तर पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।